बताइए, भिखारी को धमकी मिलेगा? जब भी धमकी मिलता है मजबूत तबके के लोगों को ही धमकी मिलता है। जो समाज हित की लड़ाई लड़ता है उसको बिल्कुल धमकी मिलता है। तो मानिए डॉक्टर अरविंद राजभर आज के डेट में युवा ब्रांड नेता बन चुके हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि इस तरह से डरा धमका देंगे तो अरविंद राजभर जी रुक जाएंगे। यदि किसी को पीले गमछे से एलर्जी है, यदि किसी को पीले गमछे से बैर है, तो अपनी आंख को सही सलामत करा लेने तो उसकी आंख को निकाली जाएगी। उन्होंने ये बात कहा था। अब मान लीजिए कि हम पीले गमछे वाले हैं तो आपकी जलन किस बात की है? हम पीले गमछे लेकर चलेंगे तो मुझे मारेंगे पीटेंगे? आप वर्दी पहना दिया गया तो जिसको जो मर्जी वही करेंगे। मानिए योगी नाथ की जो सरकार है सारे गुंडाओं को या तो ऊपर पहुंचा दिए या तो जो बचे थे वो कहीं भाग कर चले गए, वनवास ले लिए, साधु संत बन गए, और जो बचे हुए थे वो आज अंदर चले गए। नहीं, गठबंधन है तो गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। अब आपके पुलिस वाले हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार करेगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। गठबंधन रहे या ना रहे क्या मतलब है उससे? गठबंधन इसीलिए बना है कि हम सरकार में हैं, यदि सरकार में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग रहिए कर क्या करेंगे? दोस्तों, इस देश में दो ही ऐसे आज के दौर में नेता हैं जिन पर लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। पहले है भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, और दूसरे नंबर पर हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर जी के सुपुत्र और पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर, जिन पर लगातार कई एक बार हमला हो चुका है और अभी भी कुछ दिन पहले ही, एक सप्ताह पहले ही उनको जान से मारने की धमकी भी मिली हुई थी। और आपने एक और मुद्दा देखा होगा उमापति राजभर को, कि किस तरीके से उमापति राजभर को थाना में ले जाकर तमाम पुलिसकर्मी उनकी पिटाई करते हैं, और ये मुद्दा इस समय काफी हाईलाइट है। इस मुद्दे को लेकर हमारी मौजूदगी बिहार के राजधानी पटना में है। पटना में स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयनारायण राजभर जी। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जो आज हमारे पार्टी कार्यालय पटना में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमारे पार्टी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद राजभर जी, उनके पिता ओपी राजभर जी और आपके नेताजी बड़े मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है, और उनके बेटे के ऊपर हमला हो जा रहा है, धमकियां मिल जा रही है, तो फिर ये मंत्री रहकर भी क्यों इस तरीके से हो रहा है? अभी बताइए, भिखारी को धमकी मिलेगा? जब भी धमकी मिलता है मजबूत तबके के लोगों को ही धमकी मिलता है। जो समाज हित की लड़ाई लड़ता है उसको बिल्कुल धमकी मिलता है। तो मानिए डॉक्टर अरविंद राजभर आज के डेट में युवा ब्रांड नेता बन चुके हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि इस तरह से डरा धमका देंगे तो अरविंद राजभर जी रुक जाएंगे, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज मानिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। दुनिया ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन अरविंद राजभर अपने मिशन से, अपने वंचित शोषित समाज की लड़ाई से कभी नहीं भटक सकते। इसीलिए लोग परेशान हैं कि यदि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये लड़ाई को आगे जा करके जो वंचित शोषित को जगा देंगे तो वो लोग भी अपनी हिस्सेदारी भागीदारी मांगने लगेगा। इसलिए इस तरह का किया जाता है, और कभी भी डॉक्टर अरविंद राजभर और उनके कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। एक बार कई गाड़ियों पर उनके हमला हो चुके हैं। अब इंस्टाग्राम पर मारने की धमकी उनको मिली। सरकार में तो ठोस कदम क्यों नहीं सरकार उठा रही है सुरक्षा के लिए? अच्छा ये बताइए, जो डरवाया, जो धमकाया, और जो उससे पूछिए कि क्या उसकी हाल है। डराना धमकाना हम भी या किसी को धमका सकते हैं, लेकिन उसकी परिणाम क्या होगा हमको ही भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार से हाईलाइटेड होने के लिए भी कुछ लोग इस तरह से चर्चा में आने के लिए भी इस तरह का काम करते रहते हैं। बाकी का अरविंद राजभर की कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके साथ युवा आज के डेट में बहुत, यदि युवाओं के नेता आज के डेट में चहेते माने जाएंगे तो मानिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, जो हर स्टेट में, अभी देखे होंगे कल राजस्थान में, जहां लोग कहते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की क्या अस्तित्व है, वहां पर भी संगठन विस्तार के लिए ये लगातार हमारे नेता पूरे भारत में अपने विस्तार में लगे हुए हैं, और इसको आने वाला समय में आपको पूरे भारत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिखाई देगी। आपके नेताजी ओपी राजभर जी 2024 में एक बयान दिए थे, और वो कहते कि किसी भी थाना में जाओ, सिर्फ अपने गले में पीला गमछी डाल लो, थाना में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे चेहरे में हमारा चेहरा नजर आएगा, ओपी राजभर का चेहरा नजर आएगा,
और जो दरोगा होगा तुम्हें बैठाएगा, पानी पिलाएगा और तुम्हारा काम भी करेगा। उसके बाद एक और वीडियो आई जिसमें संत राम कश्यप थे जो कि फर्रुखाबाद के हैं, वो पीला गमछा लाकर गए थाने में और उन्हें पीट दिया गया। उसके बाद आपके नेता के द्वारा कहा गया, ओपी राजभर जी के द्वारा, कि वो कौन है, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। क्यों इस तरीके से आपके नेताजी कह रहे हैं कि पहले तो बयान दिए कि पीला गमछा लगाकर जाओ, काम हो जाएगा, और जब पिटाई हो गई तो उसे फिर अपना हटा रहे थे पलड़ा कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। देखिए, जहां तक से पीले गमछे की बात है, ये बताइए कि पीला गमछा पूरे भारत के लोग यदि लगाकर चले जाएं, हमारे पार्टी के नेता पदाधिकारी की बात हमारे नेताजी ने कहा, जब हमारे पार्टी का नेता पदाधिकारी यदि कोई भी होगा तो उसके पास एक प्रूफ होता है जिसको पार्टी ने नियुक्ति पत्र देती है। यदि आपको नहीं पता है तो जैसे हमारे बिहार का है, आप ऐसे देख सकते हैं, हमारा नियुक्ति पत्र है। ये नियुक्ति पत्र किसी के पास यदि होगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब ओम प्रकाश राजभर को शराब बेचने वाला माफिया हो या भू माफिया हो या गुंडा हो, वो भी अपने बचने के लिए पीला गमछा लेकर चले जाएगा, कहेगा हम ओम प्रकाश राजभर जी के नेता है। तो दरोगा पूछता है कि बताओ भाई कुछ है आपके पास, ओम प्रकाश राजभर जी की कोई पहचान है? जब पहचान है तो कोई बात नहीं, उनकी काम होती है। यदि नहीं पहचान है तो जब फर्जी रहेगा, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे मंत्री हो, तो ये बताइए उसकी पिटाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो नेता पदाधिकारी रहेगा, यदि उसके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करेगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता लड़ने के लिए तैयार हैं, जो आपको देखने को भी मिलता है। अभी एक हाईलाइटेड मुद्दा है उमापति राजभर का, जो कि बलिया के बसडीहा विधानसभा के वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और उन्हें भी जो है थाना में ले जाकर मारा पीटा गया। और ये मुद्दा बहुत अभी जो है गर्म है। इसको लेकर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि जो भी पीला गमछे को देखकर आंख दिखाता है उसकी आंखें निकाल लेंगे। उसके बाद एक मंत्री है, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, उनका कहना है कि जो भी पुलिस की तरफ अपना आंख दिखाएगा उसका कलेजा निकाल लेंगे। तो कैबिनेट में चूंकि मंत्री वो भी है, मंत्री आपके नेता भी हैं, इस तरीके से क्यों अच्छी टिप्पणी हो रही है एक दूसरे के ऊपर? देखिए, हमारे नेता किसी पर टिप्पणी नहीं किया। हमारे नेता ने ये कहा कि देखिए, यदि हमारे जो कार्यकर्ताओं के साथ, अब मान लीजिए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसका नेता है, उन्होंने कहा कि उसके पदाधिकारी के साथ कोई भी इस तरह से करता है, अब उसकी जिसकी सोच, जिसकी जो विचार है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय जी ने ये कहा कि यदि किसी को पीले गमछे से एलर्जी है, यदि किसी को पीले गमछे से बैर है, तो अपनी आंख को सही सलामत करा लेने, तो उसकी आंख को निकाली जाएगी। उन्होंने ये बात कहा था। अब मान लीजिए कि हम पीले गमछे वाले हैं, तो आपकी जलन किस बात की है? हम पीले गमछे लेकर चलेंगे तो मुझे मारेंगे, पीटेंगे? आप वर्दी पहना दिया गया तो जिसको जो मर्जी वही करेंगे। ऐसे करने वाले को आज भी मैं भी कह रहा हूं कि यदि कोई भी जुल्म अत्याचार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको आपने देखा, मारने का तो मार दिया। आज उनके जो रात को भी वो कई बोतल दारू पी करके वो जो दरोगा जी सोते होंगे, नहीं तो नींदो नहीं लगता होगा। वो उनको समझ में आ गया होगा, किसी भी हो गए। वही तो मैं बता रहा हूँ कि घर जब गए होंगे तो कई बोतल दारू पी करके उनको पीते होंगे, तब वो शायद नींद आता होगा, नहीं तो इंजेक्शन लगवाते होंगे। कि उनको तब पता चला कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता है, तो उनकी जो है यदि भूख प्यास सारे खत्म हो गया। उनका आदत था, ये सारे पुलिस वाले जो पुराने आदत के हैं, जो पुराने कार्यकाल के, पुराने सरकार के रहने वाले हैं, उसी समय से ये लोग जिस तरह से पहले कार्यकर्ताओं पर, किसी भी पार्टी दल के कार्यकर्ता, मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात नहीं करता हूँ, किसी भी पार्टी कार्यकर्ता जो होता है एक समाज सेवक के रूप में होता है, समाज हित के लिए कार्य करता है। यदि उस पर कोई भी जुल्म अत्याचार करता है किसी भी पार्टी दल के कार्यकर्ताओं पर, तो मेरा जहां तक सम्मान है उस नेता को उस अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। क्योंकि पुलिस जो है अभी भी वो गुंडा सरकार जब चलता था उसी तरह से आज भी ये लोग व्यवहार करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ। तो जो इस तरह से करें, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी है? आज नहीं है,
मैंने कहा जो पूर्व की सरकार जो थी वो सरकार मतलब में, उसके लिए भी दोष भाजपा को और सपा को ही आप लोग देना चाहते हैं? देखिए है क्या, आज देखिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी नाथ की जो सरकार है, सारे गुंडाओं को या तो ऊपर पहुंचा दिए, या तो जो बचे थे वो कहीं भाग कर चले गए, वनवास ले लिए, साधु संत बन गए, और जो बचे हुए थे वो आज अंदर चले गए। लेकिन जिसकी आज भी वो भावना है, पहले की सरकार में जो किया करते थे, आज भी उस तरह की जिसके पास भावना है, आज भी वही चाहता है कि लोग हो। लेकिन जैसे योगी जी को ये पता चला, जैसे उनकी डंडा घुमा, सारे के सारे सस्पेंड हो गए। यदि वो दूसरे की सरकार होती तो शायद ये नहीं होता, क्योंकि लोग सोचते कि चलो एक छोटा कर करता है क्या कर लेगा। लेकिन उमापति राजभर के न्याय के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने ऐलान कर दिए कि 7 तारीख को हम लोग धरना पर बैठेंगे। हमने भी कहा कि 7 तारीख की धरना होगी, बिहार से 10,000 लोग हम लोग आएंगे वहां पर बैठने के लिए, नहीं तो बिहार के अंदर भी उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन धन्य हो उस जिले के एसपी महोदय और डीएम साहब को मैं बधाई देता हूं कि जैसे उनके संज्ञान में आया तत्कालिक उसको सस्पेंड करने का काम किए, जिसकी वजह से सुलदेव भारतीय समाज पार्टी ने धरना पर नहीं किया, क्योंकि जिसकी जो लड़ाई थी वो पहले ही सफल हो गया। अरुण राजभर के बयान के बाद जो पलटवार दयाशंकर सिंह ने किया है, तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए दयाशंकर जी की उनकी अलग पार्टी है, क्या विचार रखते हैं, पार्टी अलग है, गठबंधन में तो है आप लोग। गठबंधन है तो गठबंधन क्या मतलब है, गलत करेगा कोई भी तो उसके लिए सुलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे मोदी हो, चाहे जोगी हो, उससे कोई हमारा ये मतलब नहीं। गठबंधन है तो गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। अब आपके पुलिस वाले हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार करेगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। गठबंधन रहे या ना रहे, क्या मतलब है उससे? गठबंधन इसीलिए बना है कि हम सरकार में हैं, यदि सरकार में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग रहिए कर क्या करेंगे। इसलिए हमारे अरुण राजभर जी ने इस बात को कहे, यदि किसी को लगता है कि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिना कोई दिक्कत नहीं है, तो एक हमारे नेताजी कहते हैं, हमारे नेताजी की एक कहावत है कि जब बनत रहे तब बनत रहे हमरे तोहरे, खुश रह चाहे रंज रह, तू अपने घर है हम अपने घर है। तो उसमें कोई फर्क सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को होने वाला नहीं है, क्योंकि दिन दुगुना रात चौगुना सुलदेव भारतीय समाज पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है। जो भी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जुल्म अत्याचार वंचित शोषित समाज के खिलाफ करेगा, उसकी लड़ाई का नाम है सुलदेव भारतीय समाज पार्टी। उसके लिए 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार है, चाहे कहीं भी हो, उसके लिए हम लोग। दोस्तों आपको बता दो कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला, और चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से बयान आना, मतलब समझिए कि अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। मुझे लगता है इस क्लिप काट कर लोग जो है आपको ट्रोल भी करेंगे गठबंधन को लेकर। ये बताइए, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है उमापति राजभर के साथ, उसको लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर आप पिछड़ा समाज से हैं और योगी जी के गठबंधन में है भाजपा के साथ, तो फिर आप सरकार में होकर भी सरकार में नहीं है, आपकी औकात कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पोजीशन दे दिया जा रहा है, पावर अपने हाथ में रह रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी की पावर जो है ना, जानने के लिए कभी चले जाइएगा लखनऊ कार्यालय, और यदि पावर नहीं होता ओम प्रकाश राजभर जी का, सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का, तो शायद वो लोग सस्पेंड नहीं होते। जैसे उनको पता चला कि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धरना पर जा रहे हैं, तो हम बधाई देते हैं बार बार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि जैसे वो संज्ञान ले, उनकी जो जोगी जी की जो विचार है कि जो भी गलत करेगा तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे गुंडा हो, चाहे माफिया हो, चाहे जो भी हो, गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। गलत किया पुलिस वाले ने, उसको सजा मिला। अब बताइए ओम प्रकाश राजभर जी का पावर है कि नहीं, पीले गमछे की पावर है कि नहीं? 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले को सस्पेंड करा दिया गया। क्यों करा दिया गया? कि वो लोगों ने गलत किया, उमापति राजभर के साथ गलत किया, उसकी परिणाम उन लोगों को मिला। और जो भी करेगा, किसी भी जुल्म अत्याचार करेगा वंचित शोषित समाज पर, उसकी लड़ाई सुलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी, चाहे कोई लड़े या न लड़े, लेकिन हम लोग लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, लड़ते रहेंगे। आपके नेताजी भी ओपी राजभर जी भी खुद को गुंडा ही बतलाते हैं। पिछली बार आए थे 2024 में बिहार में, तो एक मंच से उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है। मतलब नेता है, मंत्री है, या फिर गुंडा है आपके नेताजी? हमारे नेताजी जो है राजनीतिक गुंडा है।
राजनीतिक गुंडा। राजनीतिक गुंडा का मतलब ये होता है, उन्होंने कहा कुछ और, लोगों को समझ में आता है कुछ और। राजनीति का मतलब होता है राजनीति में अपनी जो है वर्चस्व कायम रखना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के साथ समझौता किए हैं तो झुकने का काम उन्होंने नहीं किया, किसी का पैर पकड़ने का काम नहीं करते हैं। वो जो भी है पार्टी के हित के लिए समझौता करते हैं, जो कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए समझौता करते हैं। यदि थोड़ा सा भी टाइम आए होगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये इस बात को उन्होंने कहा कि हम जो है राजनीति हित के लिए, समाज हित के लिए यदि मुझे किसी तरह की लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो गुंडा से हम कम नहीं है। तो देखिए, एक अनिल यादव है, कहने के लिए तो वो खुद को मीडिया पत्रकार कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे जो लगता है वो सपा से इफेक्टेड है। उनका ये कहना है कि कभी दया शंकर ने जो बयान दिया है अरुण राजभर के पलटवार में, उसका जवाब नहीं आएगा। तो देखिए, ये जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के उदय राजभर जी, और इन्होंने बखूबी तरीका से जो दया शंकर सिंह है उनको, उनके बयान को लेकर भी जो है उन पर पलटवार किया है। तो ये जो अनिल यादव है खुद को कह रहा है कि कोई पलटवार कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो गठबंधन टूट जाएगा। ओपी राजभर की और उनके नेताओं में सबसे खास बात यही है कि ये लोग गठबंधन में रहे या चाहे ना रहे, जो जेन्युइन बात होती है उस मुद्दों को जो है चाहे नेताजी ओपी राजभर वो रखते हैं, चाहे उनके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हो वो रखते हैं। फिलहाल जिस तरीके से पूरा जो प्रकरण पर बातचीत हुआ, इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।